तीफी बट पकड़ा गया, 7 बंदे और पकड़े गए हैं। ये दुबई से अरेस्ट हुए हैं, इंटरपोल ने इनको कब्जे में ले लिया, हिरासत में ले लिया हुआ है और ये वो वहाँ से छूट भी सकते हैं। चांसेस हैं कि तीफी बट साहब को दुबई में रोक लिया जा सकता है चांस, बिल्कुल है चांस कि तीफी बट साहब को इनके साथी छुड़ाने आएंगे। और नहीं तीफी बट को एक कमरे से गिरफ्तार किया गया। बकौल आपके कि तीफी बट एक ब्रांड है, एक ब्रांड दुबई के किसी छोटे से कमरे में रह रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, अमीर बलाच कत्ल केस में तीफी बट दुबई से गिरफ्तार हो जाते हैं और ये खबर ब्रेक करते हैं शाहिद चौधरी साहब। जब लाहौर के सारे क्राइम रिपोर्टर सो जाते हैं तब शाहिद चौधरी साहब जाग रहे होते हैं और जब खबर हो अंडरवर्ल्ड की तो शाहिद चौधरी साहब के बगैर कोई और इस तरह की अथेंटिक खबर कोई नहीं दे सकता। इनसे बात करके जानते हैं कि सबसे पहले रात के इस पहर वो खबर कैसे आई और इस खबर के अंदर और क्या क्या हक़ाइक़ हैं। क्या तीफी बट साहब पाकिस्तान में आएंगे, उनके भी साथी उनको छुड़ाने के लिए आएंगे या मामला बदल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फजल करम। अंडरवर्ल्ड की न्यूज़ आपसे अथेंटिक मेरा ये मानना है कि कोई और नहीं दे सकता। रात के इस पहर आपके पास खबर आती है, कहाँ से आई ये खबर? पता है क्या है, मैं सारी ज़िंदगी इन्हीं रास्तों का जो है ना मुसाफिर रह चुका हूँ। बड़ा गुजर बदर होता था मेरे इन इलाकों के अंदर, इन शाहराहों पर मैं फिरता रहा हूँ। मुझे ना एक एक स्पीड ब्रेकर का, गटर का कौन सा ढकना टूटा हुआ है, कहाँ पे लाइट है नहीं, कहाँ पे सोलिंग ख़राब है, कहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, इन सब चीज़ों का मैं भेदी था। अफराद भी देखते थे। 3 दहाइयाँ 30 साल ज़िंदगी के काम नहीं होते जो मैंने इन्हीं जो बंद गलियों को दिए मैं ना। तो ज़राए जो पता है ना आपके, मुझे तो हाई कोर्ट भी नहीं पूछ सकता, पाबंद मैं किसी का भी नहीं मैं उससे जवाब दूँ। लेकिन ये चूँकि आपका एक सवाल है तो ज़राए मेरे जो है ना, हर बंदा पूरी दुनिया में मेरा रिपोर्टर बन गया हुआ है। लोग मेरी जो है ना इस जान फिशानी को देख के रात के 3 बजे बंदा ख़बर को ब्रेक कर रहा है, लोग सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, मैं ख़बरें ब्रेक कर रहा हूँ। तो अपने पैशन के साथ मेरा इश्क देकर जो है ना सारे मेरे रिपोर्टर बन गए हैं और ये मुझे मैं लोगों को दाद देता हूँ, उन भाइयों को जो मैं दाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मेरी रहनुमाई करते हैं। तीफी बट पकड़ा गया, 7 बंदे और पकड़े गए हैं। ये दुबई से अरेस्ट हुए हैं, इंटरपोल ने इनको कब्जे में ले लिया, हिरासत में ले लिया हुआ है। अभी एक प्रॉपर जो है ना कानूनी एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा, उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे। 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये है कि इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, दूसरी खबर यह है कि इनको किसी कमरे से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों में से सच्ची कौन सी है? मैंने कहा है कि वो कमरे से गिरफ्तार हुए, आपको सच्ची किसकी लगती है? ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं तो फिर कमरे से ही तो वो 100% कमरे से पकड़े गए। बाकी लोग जो कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा इनको लेने गया था, बड़े बड़े एंकर कर रहे हैं कि जी वो फ़लाँ जो है वो जो है वहाँ पे उसको गिरफ्तार करने गए हुए थे। ये खबरें सारी फेक हैं। कुछ खबरें हैं जी लंदन एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं, कुछ खबरें ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार हुए हैं। ना खबर अगर बनानी हो ना तो मैं अभी आपको प्रोग्राम लंबा करने के लिए कहती। तीफी बट साहब ने ब्लैक कलर के सैंडल पहने हुए थे, ऊपर उन्होंने नीचे बनैन पहनी थी, ऊपर वाइट कलर की उनकी बोस की कमीज थी, रे पहन के आने। प्रोग्राम ही लंबा करना है ना। तो ये चूरन बेचने वाले जो है ना, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े जो है एंकर इतने दिन उनके पेट में बैठे वीलॉग कर रहे हैं कि ये हमने खबर। इन बेचारों को ये रात को ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे और उनकी डिग्गी जो है ना पीछे से मसलसल सलेंसर जो है ना वो धुआं छोड़ रहा था। ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि हमने ये खबर को ब्रेक किया। ब्रेक तो मैंने किया है। तो साहब रात के कितने बजे आपको खबर मिलती है और इस खबर के जो अल्फाज थे वो क्या थे? मेरे चैनल पे अभी एक राहगीर की वीडियो लगी है, उससे बताया कि 11:30 पर दुबई के टाइम के मुताबिक ये गिरफ्तार होते हैं। मैंने अपने वीलॉग में बताया 12:30 पर मुझे खबर रिसीव होती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 1:37 में मैं ब्रेक कर देता हूँ। घंटा मैंने उसको तस्दीक करने के लिए लिया था। फिर ख्वाजा और गुलशन साहब जो एक एंट्री हुई है ना इस पूरे पोर्शन के अंदर ना, जो सर्द जंग, जो गोला बारूद दोनों पार्टियों की तरफ से बरसाया जा रहा था, ख्वाजा अजहर गुलशन अब इससे जो है ना इस सारी लड़ाई के अंदर वो उन्होंने अपना रोल अदा किया है। वो जहाँ दीदा, वो बुर्दबार, वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले और बवक्त ज़रूरत वो एटम बम बन जाने वाली पर्सनैलिटी हैं। मैं उनकी बाप की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी वो इस आया ना इस लड़ाई के अंदर, तो आप देखिएगा इस लड़ाई को जो है ना वो ठंडे पानी के साथ जो है ना इसको बुझा देंगे। तो साहब मुझे बताइएगा कि तीफी बट को एक कमरे से गिरफ्तार किया गया। बकौल आपके कि तीफी बट एक ब्रांड है, एक ब्रांड दुबई के किसी छोटे से कमरे में रह रहा था। नहीं, वो देखिए छोटा सा कमरा था, हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं ना। अब पता नहीं वहाँ पे अपार्टमेंट सुनने में आ रहा है और अपार्टमेंट के कमरे का साइज़ गया, ये तो हम यहाँ पे बैठ के इन चीज़ में नहीं नाप रहे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, बंदा किसी को मिलने भी जा सकता है, वहाँ पर भी इंटरव्यू पढ़ सकती है। ये चीज़ें ना ये तफ्तीश का ना हिस्सा है ना, ये ऑडियंस को सुनने के लिए चाहिए। ऑडियंस ये चाहते हैं हमें सिर्फ बताया बंदा पकड़ा गया कि नहीं। तो मेरा इनके साथ और कितने लोग गिरफ्तार? 3 अफराद टोटल थे इनके साथ, चौथे ये थे। 4 बंदों को पकड़ा गया और मैंने तो एक राहगीर का ऑडियो पैगाम भी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे लोग मुर्दा जो नहलाने वाला उसके पास भी चले जाते हैं। यार फलाने ने तू नवाया सी, उसका भी इंटरव्यू कर लेते हैं।
तो मैं तो ऑथेंटिक लोग जो हैं, यानी जो राहगीर है, जिसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से गिरफ्तारियाँ देखी, मैंने उसकी वीडियो भी लगा दी है। लगता है कि तिफी भट्ट साहब को इनके साथी छुड़ाने आएंगे। और नहीं, तीफी भट्ट साहब जो है ना, 72 साल उनकी उम्र है, वो इंटरनेशनल शोहरत के मालिक हैं। ये नामुमकिन है, लेकिन मैंने वीलॉग में इसके शकूक व शुबहात ज़ाहिर कर दी हैं। एज ए एंकर मेरा ये काम बनता है कि मैं जो महसूस करूँ मैं पब्लिक से शेयर कर दूँ। अब ये बताइए कि ये पाकिस्तान आ चुके हैं, क्योंकि कुछ खबरें ब्रेक हैं जी, सुबह 6 बजे तिफी भट्ट साहब को पाकिस्तान ले आए हैं। आपने अपने पिछले व्लॉग में बताया जी कि वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। मैं जो है ना, मैं लोगों की बात को सुन रहा हूँ, उसके बाद उसको रिसर्च करता हूँ। एक दो प्रोग्राम जो मैंने कहा कि शायद रात तक ले आएँ, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान लाएंगे। उसमें 5-7 दिन लग सकते हैं, और ये वो वहाँ से छूट भी सकते हैं। दुबई में जो है ना, बड़े बड़े रास्ते हैं कि किसी का जो है वो आपका उसका चेक का केस उसके ऊपर बना दें, तो उसको आप वहाँ पे रोक सकते हैं। अभी ये नहीं है कि वो पकड़े गए तो वो आ भी जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे क्या होना है। वहाँ पे जो लीगल कोई होगी वो रेमेडी, वो तो वो अवेल करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनको सहूलत भी मिल रही हो, बेशक वो 2 नंबर तरीके से मिलती हो, तो वो तो बचने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सब अमीर बिलाज कत्ल केस में आपने तकरीबन जितनी बातें की, जितनी पेशन गोइयाँ की, वो सच्ची निकली। आपने एहसन शाह का बताया, वो भी बात सच्ची निकली। उसके बाद आपने गोगी भट्ट का बताया कि वो आएंगे, उनकी पूरी ज़मानत होगी, टर्म होगी, उनका केस चलेगा। उसके बाद आपने तिफी भट्ट का भी बताया था। अब आगे कोई नई पेशन गोई इस केस को लेके? पेशन को यही है कि जब बंदा अपने चाहने वालों के साथ 2 नंबरियाँ शुरू कर देता है ना, तो लोग उसका साथ छोड़ते जाते हैं। और जब लोग आपसे मुतनफ़र होना शुरू हो जाए ना, आपके मनफी रवैयों से, तो फिर आपकी सपोर्ट कम हो जाती है। जब आपकी सपोर्ट कम हो जाए तो डेफिनेटली आपकी पैरवी जो है वो भी मफलूज हो जाती है, और जब पैरवी मफलूज हो जाए तो आपका केस भी बरी हो जाता है। इसमें बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आपकी दुश्मनी हो ना, आप लोगों को दिल से मिलें, लोगों के दिल में अपना जो है ना घर बनाएं, ना कि आप ये करें कि एक बंदा सच बोले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दें। इस सारी लड़ाई के अंदर आपने मेरा कितना इंटरव्यू किया है? आपने मेरा कितना लंबा इंटरव्यू किया है? नहीं, अभी जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने किसी सवाल में आपको कहा है कि आपने ये सवाल नहीं करना? मैंने कहा आपको नहीं ना कहा। अब मैं कुछ बातें करूंगा, आपने सिर्फ दुआया रंग में कहना है आमीन। इन दोनों घरों की ना लड़ाई में इस वक्त गोला बारूद जो है ना, अल्फाज की जंग जारी है, दोनों पार्टियों में जंग जारी है। अच्छा, अब आपने सिर्फ आमीन का लफ्ज़ कहना है, पहले मैं कहूँगा फिर आपने कहना है। इन दोनों पार्टियों में जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, दोनों पार्टियों के, इन दोनों में जो भी मुनाफिक है दोनों पार्टियों में, या जो भी माशरे का नसूर है, या जो भी दिल के अंदर बोझ रख के अपनों को मरवाना चाहता है, अपनों के खून की होली खेलना चाहता है, अल्लाह करे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, आमीन। दूसरी बात, आप ये कहें कि अगर इनमें कोई बंदा अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए, कब्र में बेशक उसकी लतें हों, वो अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए, झूठी शोहरत के लिए, अगर माशरे में किसी को कत्ल व गारत की भीड़ चढ़ाना होता हो, तो अल्लाह ताला उसका जो है ना, उसका मक्कू ठप दें, उसका धड़न तख्ता हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, आमीन। तीसरी बात, आप ये कहें कि ये दोनों लफ्जी गोला बारूद जो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर इन दोनों में कोई माशरे के लिए नसूर है, लोगों के लिए वो अमन का सबब नहीं बल्कि लोगों के लिए लानत है, अल्लाह ताला उसको फौरी तौर पे उठा ले, आमीन। तो बस इतनी सी दुआ। नीचे ऑडियंस देखिएगा अब क्या लिखती है। आखिरी सवाल, क्या तिफी भट्ट साहब पाकिस्तान आएंगे? इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वहाँ से मामला ख़त्म? अब देखें, अदारों की और एक बंदे की ना जंग है, जो बंदा अपनी दुश्मनी की जंग लड़ रहा है। अब इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, टेक्निकल टैक्टिक्स जो है ना, अगर बीच में हुई ना, तो मैं इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे सकता हूँ। अब देखें ना, आप वहाँ पे पकड़े गए, मैं आपका चेक डाल दूँ कि इस बंदे ने मुझे एक चेक दिया है 2 साल पुरानी डेट में, तो ये बाहर जा रहा है, मेरी डेट अभी नहीं आई, तो इसको रोक लिया जाए, आपको दुबई पुलिस रोक लेगी, आप उस केस के फैसले तक जा ही नहीं सकते दुबई से। ऐसे चोर रास्ते बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट कर लिया तो मेरा बयान की कोई वैल्यू नहीं, वरना अगर हमारी अदारे या गई है वहाँ पे पुलिस, तो वो लेके आएगी पाकिस्तान। चांसेस हैं कि तिफी भट्ट साहब को दुबई में रोक लिया जा सकता है चांस, बिल्कुल है चांस। अब तक की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर की। अगर इस केस में कोई नई अपडेट आई, कुछ नई स्टोरी आई, कोई और नई खबर आई, जो खबर बहुत बड़ी हो, तो शायद चौधरी साहब के पास फिर हाजिर होंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।